अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर स्टैंड पोटे साहब भाइयों को सामने हाजिर हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बढ़त भी इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें। हम आपको सील फार्म इस बारे में मुस्तक़िल तजर्बात पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज बात करेंगे कि मनी वैक्सीनेशन यानी कि सिरका का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। मुर्गी के अंदर सिरके के क्या बेनिफिट होते हैं, सिरके का इस्तेमाल कितनी मकदार में किस तरह करना है, कितनी किस्म का सिरका होता है, ये सारी डिटेल बात होगी इंशाल्लाह। तो आज ये शौक करें कुछ परिंदों का। पहले ये देखें जी, ये हमारे इंग्लिश बर्ड्स आ गए, और ये आ गया ये हमारा शेरू, और ये चूज़ा ये देखें इसके ऊपर बैठा हुआ है, एक बड़े आराम से सुकून कर रहा है इसके ऊपर बैठ के। ये चेक करें माशाल्लाह। ये खरगोश कोई हमारे आ गए, ये चेक करें। ये छोटा बच्चा है अंदर इनका, और ये सारे बाहर है, कुछ अंदर है। एक वो पीछे चला गया ही, और ये स्लेटा मुर्गा है, ये इधर आ गया। मैं चेक कराता हूँ। ये आ गई हमारा स्लेटा मुर्गा। एक खरगोश इधर है, ऊपर आया है। ये एक मुर्गी है। चूज़े माशाल्लाह चेक करें, यहाँ से चेक करें चूज़ों की माशाल्लाह। ये चेक करें सारे। ये दो मुर्गियाँ उधर कुड़क हो गई थी, उधर से उठा के इधर ले आया, दो इधर से उठा के उधर ले आया हूँ। इस तरह मैं कुड़क जो आती है ना कि इन छुड़वाता हूँ। तो बाद लोग नहला भी देते हैं, लेकिन मैं नहलाने के हक़ भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही इनका खुडे चेंज कर देता हूँ, जिससे ये कुड़क जो होती है उन्हें छोड़ देते हैं। क्योंकि उधर नए जाते हैं, जो इधर से गए हैं उधर से मुर्गे पीछे लग जाते हैं, मुर्गियाँ पीछे लगते हैं, खूब उनकी भाग दौड़ होती है। तो इसी भाग दौड़ में उनको कुड़क वगैरह भूल जाती है। तो आज बात करेंगे जी सिरके के ऊपर। ये जी सिरका हमारे पास बड़ा हुआ जी, चेक करें। ये लेबल वगैरह इसका उतर गया जी, इधर ही बारिश बुरिश होती है। तो ये जी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है जी, एपिटाइज़र होता है, भूख लगाता है। तो अगर मुर्गियाँ का मैदा ठीक होगा तो इंशाल्लाह तो मुर्गी भी सेट होगी, मुर्गा भी सेट होगा, चूज़े भी सेट हो गए, मैदा सेट होगा तो उसका जिगर का फंक्शन भी सही काम करेगा। ये प्रोबायोटिक होता है, यानी कि जो अंदर के जरासीम होता है वो तंदुरुस्त जरासीमों को तंदुरुस्त करता है, और बैड जरासीम जो होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे वज़न भी कम हो जाता है मुर्गी का, एक्स्ट्रा चर्बी जो होती है वो डिज़ॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा ये अंतड़ी के अंदर गठ होता है, उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। ये आज से 5000 साल पहले शुरू हुआ था ये सिरका बनना। पहले पहले ये खानों के इस्तेमाल भी सिर्फ इस्तेमाल होता था, खाने की खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में इंसान ने रिसर्च की कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये बनाया गठ के लिए बेहतरीन काम करता है, और चर्बी को इस्तेमाल कम करने के लिए इस्तेमाल करता होता है, और वज़न के इस्तेमाल कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये होता कितनी किस्म का जी, ये चेक करें। ये 3 किस्म का होता है जी। एक होता है एप्पल का, सेब का, और एक होता है ग्रेप का, अंगूरों का, और एक चावलों का होता है। 3 किस्म का ये छिलका होता है जी। लेकिन ये मुर्गियों में ज़्यादा जो होता है ये एप्पल का इस्तेमाल होता है, और अंगूर का होता है, और सेब का जो होता है वो ज़्यादा, यानी कि सेब वाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अंगूर का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जी अगर बनाना हो तो बनाने का फंक्शन एक अलग है। अगर कोई दोस्त डिमांड करेगा मैं इसका बनाने का तरीका भी बता दूंगा, सिरका बनाना कैसे है। तो ये 1 हफ़्ते से 1 माह का प्रोसीजर होता है इसके बनाने का। तो ये जी इस्तेमाल कैसे करना है, ये तकरीबन अगर आप ख़ुराक में देना चाहें तो 1 किलो ख़ुराक के अंदर 1 ml भूख लगाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो 2 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़ुराक के अंदर मिक्स करके दे दें, फीड के अंदर मिक्स करके दे दें, या बाजरा या मकई या कनक या जो भी आप डाल रहे हैं उसके अंदर मिक्स करके दे दें। तो अगर पानी के अंदर इस्तेमाल करना तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 cc डाल दें। अगर ज़्यादा भूख लगानी, ज़्यादा मसला है तो 2 cc डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे मुर्गियों के अंडे की रेशो भी ठीक हो जाती है, मुर्गों का मैदा सेट हो जाता है, उसकी जिगर जो होता है, जिगर के अंदर फैटी जिगर जो हो जाता है, चर्बी आ जाती है जिगर के अंदर ऊपर, बाद का जिगर जो होता है फैटी जिगर होने के जिगर फट भी जाता है और मुर्गे मर भी जाते हैं। तो ये इसके लिए बड़ा बेहतरीन काम करता है, जिगर के लिए भी, अंदड़ियों के लिए भी बेहतरीन काम करता है। इससे जो पेट के कीड़े हैं उनकी नशोनुमा जो होती है वो कम हो जाती है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। तो इसके अलावा जो अंडे, मुर्गियों के अंडों के रेशो है, अंडे देने की रेशो है, वो भी बेहतरीन हो जाती है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। यानी कि अंडे देने ज़्यादा देने हैं मुर्गियाँ शुरू कर देती हैं। और अगर मुर्गियाँ अंडे ज़्यादा देंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर बंदे जो होते हैं वो खुश होते हैं ये अंडे शंडे दे के। बच्चे तंदुरुस्त देंगे तब भी खुश होगा खुडे वाला। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये जी देखें, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर ऐसे, इसको ज़रा मिक्स कर लें, इसको हिला लें ज़रा से, ठीक है। ये मिक्स हो गया जी। तो ये मैंने सुबह के इनको पानी जो है ना मैंने बंद किया हुआ था, तो ये रख दिया ये पानी इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह आप पीना शुरू कर देंगे। ये आ गई जी मुर्गी आपके सामने, ये पी रही है जी। तो इंशाल्लाह ये सब पिएंगे इंशाल्लाह। तो पिएंगे इंशाल्लाह तो इनकी सेहत सेट हो जाएगी, पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएगा, भूख इनकी तेज़ हो जाएगी, अंदर की चर्बी डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और इनका परों की नशोनुमा भी अच्छी होगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कराया करें। तो मैं हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल कराता हूँ। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कराया करें, परिंदों को ज़रूर इस्तेमाल कराया करें। तो ये थी भाइयों आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो फिर अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी हो मेरी, इस सिर के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो चैनल के अंदर पड़ी हुई है, तो वो भी देख लें इंशाल्लाह। उसके अंदर डिटेल वीडियो सारी डिटेल है। तो ये थी भैया आज की वीडियो। तो चैनल भैया सब्सक्राइब कर दिया करें, जो बेल बनी हुई है इसका कान मरोड़ दिया करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो भाई को दें इजाज़त। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।